जो सीखते हुए क्रम में आज टेक्निकल जैसे मुकाम हासिल किए हैं और लाखों रुपया इनकम ले रहे हैं। आज वैसे शख्स को मैं बुलाना चाहूंगा। वो किसान परिवार पुत्र हैं और बिहार से हैं, और वो खेती बाड़ी करते हुए क्रम में एलआईसी भी करते थे और अपना खुद का वंडर वर्ल्ड भी है। और ऐसे शख्स को मैं बुलाना चाहता हूं अपनी रियल स्टोरी पार्ट बताने के लिए, टेक्निकल अचीवर संजय कुमार सिन्हा बिहार से। वेलकम सर, संजय कुमार सिन्हा। संजय कुमार सिन्हा जी, हमारी आवाज आ रही है तो पोर्टल में वेलकम। थैंक यू सर। गुड गुड हेलो, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पोर्टल पे उपस्थित सारे लोगों को नमस्कार। जय आरसीएम। सबसे पहले तो विराज मीन सर को बहुत बहुत बधाई कि सर ने आज मुझे इनवाइट किया, इस लायक समझा। और दोस्तों, ये मिरेकल मॉर्निंग में उपस्थित आज पोर्टल पे 1600 साथियों का सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा कि अपने गुरु जितने अपलाइन में आते हैं सभी साथ गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और पोर्टल पर उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समय को देखते हुए शॉर्टकट में चलना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ लोग जो नए हैं पोर्टल पे उनके लिए छोटी सी परिचय है। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा, जो कि डेहरी मंदसौर में भी रहता हूँ। दोस्तों, जन्म तो नालंदा जिले में हुआ था, बिहार में। बचपना गांव में बीती, किसान परिवार से था। और मुझे याद है कि एक समय था कि पिताजी को जबरदस्ती नौकरी पे जाने के लिए उत्साहित किया गया था। उस समय था जब नौकरी में जाना नहीं चाहते थे पिताजी, लेकिन फिर नौकरी मिली। डेहरी मंदसौर में पोस्टिंग हुआ उनका और डेहरी मंदसौर से ही रिटायर किए। हम भी डेहरी मंदसौर में रह गया दोस्तों। और पुरानी इतिहास में ज्यादा मैं जाना नहीं चाहता हूँ आज, क्योंकि 2 बार स्टोरी हो चुका है। मैं चाहूंगा कि पिछली स्टोरी जहां से मैं समाप्त किया था दोस्तों, कि ये बिजनेस लॉकडाउन में मुझे मिला था। लॉकडाउन में काम मैंने स्टार्ट किया था, 9 महीने में रॉयल्टी आई थी। चौथे साल में टेक्निकल पर्ल पे हूँ दोस्तों। और ये कारवां चलते चली जा रही है, बढ़ते चली जा रही है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले स्टोरी में कि काम करते करते जब टेक्निकल बना हूं तो बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसी जिम्मेदारी के तहत मैंने बताया था कि आउट ऑफ स्टेशन बढ़ाने पे काम स्टार्ट किया हूं। आज भी दोस्तों मैं निकला हूं इस महीने मार्च मिशन को लेकर के, और 2 तारीख से निकला हुआ हूं, घर से छोड़ा हुआ हूं। होली जैसा पर्व भी घर पे इस बार मैसर नहीं हुई है। आज भी मैं बिहार के सुपौल जिले के एक आश्रम में कल रात में आया हूँ। आज मेरी प्रोग्राम यहाँ एक आश्रम में है। एक हुजूम आने वाली है, 8 बजे सुबह का ही प्रोग्राम है। इस मीटिंग के बाद ही उस प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। कल रात से ही हॉल पूरा ये भरा हुआ है, तैयारी चल रही है। आज 8 बजे प्रोग्राम है दोस्तों। आउट ऑफ स्टेशन की तरफ बढ़ते कदम, और यही करते करते दोस्तों आज स्थिति ये हुआ है कि मुझे इस बिजनेस के लर्निंग एटीट्यूड जो होती है उससे प्यार हो गया है। और किन किन पॉइंट्स पे प्यार हो गया है उन बातों को आपके सामने रखते हुए मैं चाहूंगा 10 मिनट आप लोगों को कुछ जो मार्च को लेकर के या अपने जीवन के लिए सोचना चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला है दोस्तों कि मुझे लर्निंग से प्यार हो गया है, क्योंकि अब मैं टेक्निकल बन गया हूं ना। टेक्निकल से नीचे था तो मैं सोचता था कि बेस्ट स्टूडेंट बन के काम किया। अब कोशिश हमारी है दोस्तों कि बेस्ट टीचर कैसे बनूं, और अपने अपलाइन के कुछ गुरुओं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी जो है मुझे प्यार हुआ है प्रोडक्टों से, हो गया है प्यार।
सिस्टम से हो गया है प्यार, अपलाइन से है प्यार, डाउनलाइन से है प्यार, पिन चेंज करने से है प्यार, कंसिस्टेंसी से है प्यार, टीम से प्यार हो गया है, टूर से प्यार करता हूँ, एकेडमी से प्यार करता हूँ, सेलिब्रेशन प्रोग्राम से प्यार करता हूँ, और आउट ऑफ स्टेशन बनाने से प्यार करता हूँ। ये ही प्यार करते करते जो स्थिति है, ये मार्च महीना है दोस्तों। मार्च महीना खास है, रचना इतिहास है। तो मैंने जो है 4S फार्मूला पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। सबसे पहला एस जो है, जिसको मैं कहता हूँ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट की बात आती है दोस्तों, तो 4P आती है। 4P पे मैं काम किया हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। तो 4P पे काम कीजिए। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट की पूरी तरह से जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट पे काम करनी चाहिए, मैं करता हूँ, अपने टीम को सिखा रहा हूँ। सिस्टम को फॉलो अप करता हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ कि सिस्टम को फॉलो अप कीजिए। दूसरा एस जो है, कहता है सिस्टम फॉलो अप, जिसके तहत आती है दोस्तों BTUFZ जो सिस्टम है, उसको फॉलो अप करता हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ फॉलो अप करने के लिए। तीसरा एस जो है, वो मैं सिखाता हूँ तो शेड्यूल मैपिंग, शेड्यूल मेकिंग। कि ये शेड्यूल जो होता है दोस्तों ना, यहीं पे गलतियां बहुत ज्यादा लोगों से होती रहती है। कि शेड्यूल आप जो है डेली का आपकी बनती नहीं है, मंथली की बनती नहीं है, वीकली की बनती नहीं है। तो शेड्यूल मैपिंग क्योंकि ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों कि आपके टाइम को बचाता है, समय को बचाता है। सारे लोगों के पास तो यही 20 घंटे है ना, उसी 20 घंटे को आप शेड्यूल में जब बनाते हैं तो टाइम आपका सेविंग होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और सबसे एस जो चौथा एस है, जिसको मैं बोलते रहता हूँ सेक्रीफाइस। कि अगर इस बिजनेस में बड़ा करना है, टेक्निकल जैसे पिन पे अगर हम आ गए हैं, तो मुझे भी सेक्रीफाइस करनी चाहिए, टीम के लिए सेक्रीफाइस करनी चाहिए दोस्तों। मुझे नहीं लगता था क्या कि होली परिवार के साथ बिताओ। मैं निकला हूँ 2 तारीख से लेकर के, अभी तक मैं फील्ड में हूँ, लगातार आउट ऑफ स्टेशन काम कर रहा हूँ। कभी जो है बढ़िया सोना तो नहीं मिल रहा है, कभी बढ़िया खाना नहीं मिल रहा है टाइम से। कभी मैं दोस्तों इसी फार्मूले पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसी फार्मूले के काम करते करते एक नई फार्मूला का इजाद मैं किया हूँ, जो जीवन में खुशियां लाता है, जिसको मैं बोलता हूँ हैप्पी फार्मूला, HAPPY फार्मूला। ऐसी फार्मूला जिसके तहत मैं जो है, पहला एच जो है कहता है कि ऑनेस्ट बनिए, ईमानदार बनिए। समय के प्रति भी ईमानदारी होनी चाहिए, केवल रुपये पैसे की ईमानदारी नहीं होती है, काम के प्रति भी ईमानदारी होनी चाहिए। तो मैं टेक्निकल बनने के बाद बहुत सारी चेंजेस मैं कर रहा हूँ। ऑनेस्टी पे काम जबरदस्त तरीके से मैं करता रहा हूँ शुरू से ही, आज भी उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और उसी के तहत दोस्तों आज मैं आउट ऑफ स्टेशन पे हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ। टीम हो, समाज हो, लोग हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई भी ऑनेस्टी की बात आती है। यहाँ तक कि मैं दोस्तों जब ट्रेन में भी चलता हूँ तो बिना टिकट कटाए नहीं चलता। यहाँ भी ईमानदारी आपको दिखानी चाहिए। ये भी ईमानदारी है, देश के लिए ईमानदारी दिखाना है। हम लोग जो है जिस मिशन पे है, जिस विजन पे है, जिस कंपनी में है, ईमानदारी ही हमारे टीसी छाबड़ा सर ने सिखाया है। और इन ईमानदारियों के तहत आज मेरे भाव में दोस्तों सेवा भाव आ गया है। देश की सेवा की भाव आती है। अगर समाज की सेवा करते करते देश हित की बात आ जाती है मन में, और ऐसे विचार, नए नए विचार किसी सर के साथ जुड़ने से, कंपनी के साथ जुड़ने से मेरे को आ रही है। और ये ऑनेस्टी पे जबरदस्त जो है दिमाग मेरा है कि काम करने लग जा रहा है। अभी सुरेंद्र बख्श सर के साथ एक महिला की जो इंटरव्यू चल रही थी, इसमें उन्होंने एक चीज बताया कि अगर अपलाइन अगर आपको नहीं सही मिलते हैं तो कोई बात नहीं, ये आपकी ऑनेस्टी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपका जो टीम है आपके प्रति ईमानदार है, आपकी नहीं अपने टीम के प्रति, ये टीम को दिखनी चाहिए। और इसी पद्धति को दोस्तों हैप्पी फार्मूले का पहला एच को मैं निभा रहा हूं, कर रहा हूं। और दूसरा जो
हैप्पी फार्मूला का वर्ड है ए, जिसको मैं कहता हूं एटीट्यूड। पॉजिटिव हमेशा होनी चाहिए जो कि मैं हमेशा पॉजिटिव रखता हूं एटीट्यूड को। कभी भी नजरिया निगेटिव मेरे मन में नहीं आती है दोस्तों। आप लोग भी पोर्टल पे इस एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। निगेटिव तो बात सुनना ही नहीं है, निगेटिव तो करना ही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव बात करते रहना है। और तीसरा वर्ड जो पी है वो कहता है प्रायोरिटी। आप किस चीज की प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, वही काम दोस्तों आपका होता है। अगर जिस चीज की प्रायोरिटी आप नहीं देते हैं तो वो काम नहीं होता है। तो हमको प्रायोरिटी पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर इस महीना मार्च है तो मार्च में हमको प्रायोरिटी देनी है, पिन चेंज करने की प्रायोरिटी देनी है, कंसिस्टेंसी ग्रोथ करने की प्रायोरिटी देनी है, और अपने आप को पिन चेंज करके छोड़ने की प्रायोरिटी पे है कि आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। और अगला जो पी है वो कहता है पेशेंस बना के काम कीजिए। हो सकता है फील्ड में बहुत सारी समस्या आपके पास, बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, तो पेशेंस आपको रखना जरूरी है दोस्तों। बहुत सारी बातें आपके हो सकती है फील्ड में आएगी, पेशेंस ही आपको इस बिजनेस में आगे लेकर के जाता है। मैं तो कहता भी रहता हूँ, क्या लगता है कि एक मंदिर में जो मूर्ति बैठी हुई है जिस पत्थर की, वो पत्थर पे क्या छेनी हथौड़े की मार नहीं पड़ी होगी, कितना उसने बर्दाश्त किया होगा, तब वो मंदिर में वो टिका हुआ है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो एक पेशेंस ही होगा दोस्तों कि लगातार आप पेशेंसली काम करते रहेंगे, आपकी भी पूजा होगी, आपको भी लोग आदर करेंगे, आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे दोस्तों। और लास्ट जो वर्ड है वाई, मैं कहता हूं यस, ऑलवेज यस, ऑलवेज यस। नो होनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। डाउनलाइन का है सर प्रोडक्ट नहीं है तो यस, आप प्लान कहें कि ये रिपोर्ट दीजिए तो यस, अगर कोई यूजर कहे कि सर प्रोडक्ट खत्म हो गया पहुंचा दीजिए तो भी यस। और मैं सीखा हूँ यस, अपने इसी पोर्टल पे आते हैं पवन शर्मा सर, उनकी स्टोरी सुना था कभी कि आज युवराज जैसे पिन पे है, तो सर आज 25,000 पीवी करते हैं, यहाँ तक वो सर्विस देते हैं। तो चूंकि मैं टाइम हो चुका है दोस्तों, समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, लिमिट समय होता है। तो दो फार्मूला पे मैं काम करता हूँ, ओरेस फार्मूला और हैप्पी फार्मूला। और मुझे लगता है कि इन दोनों फार्मूले पे अगर हम चल करके इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाई पे जा सकता हूँ। तो दोस्तों, जय आरसीएम। ओवर टू मिराज बिन सर, विराज बिन सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार संजय कुमार सिन्हा जी, आपने गजब का मैसेज दिया रियली में। अगर सक्सेस होना है इस आरसीएम के प्लेटफॉर्म में आकर, आरसीएम की दुनिया में, तो आपने पी जो बताया ना, पी सबसे बड़ा पी जो आपने बताया, प्यार। प्यार जिस चीज को हो जाएगा, यानी कि BTFUZ, बुक ट्रेंडिंग फंक्शन अपलाइन और जूम मिरेकल जूम में जिसको प्यार हो जाएगा, गारंटी 100% है, उसको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। जिस दिन प्यार हो जाएगा उस दिन आपकी दिल लगी रोम रोम में आरसीएम बस जाएगी। तो दोस्तों, बहुत शानदार मैसेज के लिए पूरे पोर्टल की ओर से मैं आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे